मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। जयदीप जी ने लिखा, मैं पहले दिन रात वास्तु की वीडियो देखता था, लेकिन मेरा दिमाग बड़ा कंफ्यूज रहता था। फिर एक दिन आपका वीडियो सामने आया और आपका जो उपाय था दाल चावल का, वो किया और करते ही एकदम इतनी शांति हुई कि मैं आपको क्या बताऊं, जादू की तरह से काम कर गया वो। और उसके बाद में मैं कोई वीडियो वास्तु का नहीं देखता, सिर्फ हंस वास्तु शक्ति के वीडियो देखता हूँ। देखिए जयदीप जी, ये जो कोई भी विषय है या कोई भी ओकल्ट साइंस का विषय है, ये सब तजुर्बा बेश अगर जिसके पास होता है तो उसमें विशेष फायदा सुनने वाले को भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब सर मैं इतने लंबे टाइम से वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो अगर अपने क्लाइंट को ऐसी कोई रेमेडी अगर हम नहीं दे पाए जिससे उसको बेनिफिट हो, तो वास्तु फिर किस काम का है? इतनी लंबी टाइम की प्रैक्टिस फिर किस काम की है? जयदीप जी, ये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप ये कमेंट करके बताते हो, जो लोगों को सीखने को मिले। और मैं ये देखो, बार बार मैं यही चीज बोलता हूँ कि मैं ये रेमेडीज इसलिए देता हूँ कि समाज में इसका कुछ असर हो, कुछ फायदा हो समाज को। और जो लोग, जो इंसान हमारे से नहीं मिल पा रहे किसी कारण से, अगर उसने ये दाल चावल वाली रेमेडी ही अगर एक कर ली, तो उसके घर में कम से कम 50 से 70% वास्तु अपने आप बैलेंस हो जाता है। इतने जबरदस्त उपाय हैं कि इधर करोगे और उधर फायदा मिलना शुरू। ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने बाद में असर होगा, 3 महीने बाद में। इधर रखोगे उधर उसका काम शुरू। तो वास्तु की रेमेडियां इतनी जबरदस्त होती हैं। लेकिन अब जो प्रैक्टिस करता है, उस विषय पर जो जितना ध्यान देता है, उस विषय के प्रति समर्पित रहता है, समय देता है, लगन होती है, वही कुछ नया कर पाते हैं। और मेरे को तो गुरु ऐसे मिले कि जिनके पास अथाह ज्ञान है। तो अगर आप सिर्फ ये दाल चावल का उपाय भी करके चलते हो, ये लाइफ को बदलने में सक्षम है। तो जयदीप जी, तो आपका बड़ा थैंक यू है, जो आपके मैसेज से और भी समाज में कुछ सीखेंगे। और अगर वो ये एक उपाय भी अपना के चलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और फिर वो वास्तु के प्रति अपना भाव भी पैदा करेंगे। वो देखेंगे जब एक उपाय इतना काम कर सकता है, तो और तो कंप्लीट वास्तु बाकी है, तो वो कितना काम करेगा। तो जो हमारी ये ओकल साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन का कीमती समय लगाकर जो हम सबको दिया, उसके प्रति एक एक भावना पैदा होगी। और जो आजकल ये वीडियो बना रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, ये फालतू फंड की बातें हैं, तो उनका नजरिया भी, अगर मेरा ये एक उपाय कर लेते हैं, तो उनका नजरिया भी एकदम से बदल जाएगा कि एक अंधविश्वास नहीं, ये हकीकत है। तो इस तरह से किसी ने कहा, हाँ, ये जयदीप जी ने कहा कि बड़े नादान है वे लोग जो आपके ज्ञान को समझ नहीं पाते, जबकि मैं तो पहले ही वीडियो को देखते ही समझ गया था। जयदीप जी, यही है कि जो विश्वास से उपाय को कर लेता है, क्योंकि पहली बार तो जब पहले हम किसी पे विश्वास करेंगे तब उसका उपाय करेंगे। अब विश्वास कौन पैदा करता है? अंदर ही है सर सब कुछ। वो परमात्मा भी अंदर है और हमारी आत्मा भी अंदर है।
तो जब अंदर से उस परमात्मा का आशीर्वाद होगा तब तो हम विश्वास करेंगे। बाहर कुछ नहीं है सर, सब कुछ इस बॉडी के अंदर है, सब कुछ। मौत भी अंदर तो प्राण भी अंदर, आत्मा भी अंदर तो परमात्मा भी अंदर। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमारा अंदर से ही तो मन दुखी होता है ना, कि आज बड़ा बुरा कर्म हो गया। और अगर हम सुबह सुबह कोई अच्छा कर्म कर देते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं। तो सब कुछ अंदर ही है। बाहर तो जो ये हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, ये सब नकल है, बाकी सब कुछ इसके अंदर है, बॉडी के अंदर। इसीलिए बोलते हैं ध्यान करना चाहिए, यानी मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने अंदर वाले से जुड़ते हैं तो बाहर का तो हमें सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाता है कि हकीकत क्या है। मेडिटेशन खुद से खुद को जोड़ती है। जबकि देखो सर, मैं यहाँ आपको एक चीज क्लियर करूं, ये 5 किस्म के ठग हर इंसान के अंदर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और छठा मन, जो जिसकी ड्यूटी है कि जीव को बार बार भटका के रख, अंदर मत जाने दे। अगर बंदा 5-10 मिनट भी आंखें बंद करके अपने आप से जुड़ता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पता नहीं क्या क्या याद आना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि मन की ड्यूटी यही है कि इसको अंदर नहीं जाने देना है, बाहर भटका कर रख। गाड़ी खरीदनी है, घोड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, धार्मिक स्थल पर जाना है, चारों तरफ आग बाढ़ के उसके अंदर बैठ जाना है, ये कर लेंगे। लेकिन एकांत में मेडिटेशन करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि मन की ड्यूटी है ये, अंदर नहीं जाने देगा। क्योंकि जो अंदर चला गया उसको उसके राज खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर 5 ठग किसी एक बंदे के साथ में लग जाए, कोई अगर जंगल में जा रहा हो और 5 ठग उसके पीछे पड़ जाए तो किस किस से बचेगा? वो तो अकेला है। तो इसी तरह से हमारी जो आत्मा का जो ये सफर चल रहा है, हम सब तो अकेले हैं, लेकिन जो ये ठग है ये 6 है। और इनसे जीतना आसान बात नहीं है। इनसे तब ही जीता जा सकता है जब हम मेडिटेशन करें, यानी ध्यान करें, और कोई भी माध्यम इसका नहीं है। तो सबको ध्यान करना चाहिए, अंदर से जुड़ना चाहिए। देखो सर, यहाँ जो ये मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमें एक शिक्षा देते हैं कि जो ये बाहर है ये अपने अंदर है। जो मंदिर में हम दीप ज्योति जलाते हैं और फिर वहां पर साफ सफाई करेंगे, फिर सुगंध फैलाएंगे, उसके बाद में हम प्रभु को याद करते हैं। लेकिन तो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसके अंदर हमारे अंदर झूठ, फरेब, ईर्ष्या, धुआं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, इतना भरा पड़ा है। तो अगर हम जैसे मंदिर को साफ करके तब भजन करते हैं, ऐसे अगर अपने अंदर के मन को साफ करके ये इनको निकाल के अगर हम ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा का वास का असली मंदिर तो यही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ इसके अंदर है। जो ये ज्योति बाहर जल रही है, मंदिरों का मकसद क्या है कि इसको बंदे अपने अंदर ढूंढ ले। अगर अंदर ढूंढ ली तो प्रकाश भी इतना होगा जिसकी लिमिट नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे क्यों जाना जरूरी होता है? क्योंकि हम जब उसके ध्यान में होते हैं तो कोई बुरा कर्म नहीं करते, बुराई से बच जाते हैं। अगर मेडिटेशन करके चलते हो
तो अपने आप से जुड़ाव होगा, अपनी हकीकत का पता चलेगा। और हम परमात्मा ने सब जीव को रोजाना के 24 घंटे का टाइम दिया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कम से कम अपने आप से जुड़ने के लिए दो। 22 घंटे बचते हुए अपने लिए करो। 2 घंटे का टाइम तो जरूर देना चाहिए। और अगर 2 घंटे का टाइम रोजाना दे दिया तो कुछ टाइम के बाद में इस सृष्टि के राज खुलना शुरू हो जाते हैं। देखो सर, मैं तो अपना तजुर्बा बताता हूँ आपको। आप मानो ना मानो, लेकिन जब भी जीवन में अगर एक बार भी अपना लिया तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी तो यही है। तो इस तरह से किसी ने कहा, गुरुजी पैसा तो कमाते हैं लेकिन सेविंग नहीं कर पाते, कोई उपाय बताए। देखिए, पैसा कमाते हो, सेविंग ना हो पाना कई कारण है। बेवजह से खर्च कर देते हो, आप जुआ खेलते हो, आप पर स्त्री गमन करते हो, आप बगैर सोचे समझे खर्च कर देते हो, क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं हो पा रही, मैंने आपको उपाय बता दिया। भाई सेविंग क्यों नहीं हो पा रही, कोई कारण तो होगा ना। कमाई कम है या काम नहीं है, खर्च बढ़े हुए हैं। लेकिन देखो, अगर कमाई है आपके पास, सेविंग नहीं हो पा रही, या दवा पे पैसा खर्च होता है या आपका दारू पे पैसा खर्च होता है, कोई कारण तो होगा ना सेविंग ना हो पाने का। जब तक आप क्यों पे काम नहीं करोगे, वास्तु से रिजल्ट ले ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि सेविंग नहीं हो पा रही, मैं सीधा सीधी उपाय बता दूं। पहले तो आप अपने अंदर से उस कारण को तलाश करो, सेविंग क्यों नहीं हो पा रही। और उसके बाद में जब वो कारण मिल जाए तो उस पर काम करो। और प्लस में अपने W1 पे 2 कटोरी टूटी हुई हरी दाल, 2 कटोरी चावल, एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में येलो कलर का ढक्कन हो, उसमें डाल के आप अपने W1 पर रखते हो, तो ये भी सेविंग का भी और इनकम का भी सारे सोर्स बढ़ा देगा। प्रेम है, सेविंग है, इनकम है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिश्ते हैं, हमारी स्किल है, हर चीज में हुनर पैदा हो जाता है। तो ये एक उपाय है, लेकिन हजार बीमारियों की एक दवाई है। और अगर आप और एक्स्ट्रा करना चाहो, अगर आपका SW का पॉइंट अगर बढ़ा हुआ है तो नहीं, अगर वो हिस्सा कम है तो आप वहां रेड कलर ऐड कर दो, उससे भी आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा रिश्तों में गर्मा गर्मी तो आएगी, लेकिन अब आपको ये देखना है कि अभी ये उपाय बचत के लिए अगर किया है तो हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। जिनके रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं वो ये उपाय करने में सक्षम हो पाते हैं, अदरवाइज रिश्तों में गर्मा गर्मी का शिकार हो जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा ख्याल करके चलना है आप। किसी ने कहा, सफेद कपड़े के कई वीडियो देखे, किसी में 4 मीटर, किसी में 5 मीटर बताया है। दूध के लिए उपाय करना है, गाय का थन खराब हो गया है, भैंस इंजेक्शन से दूध देती है, गर्भ धारण नहीं कर पाती। देखिए, ये जो आपने जितने भी इंडिकेशन दिए हैं ये सब पितर दोष के इंडिकेशन है। काला धन, काला धन क्या यानी भैंस, धन ही तो है ना, पशुधन। तो काला धन यानी पशु, ब्लैक यानी भैंस, उस घर में बेनिफिट नहीं देगी जिस घर में पितर दोष होगा। दूध को लेकर दिक्कत, और अमावस्या का तो खासकर दूध को लेकर दिक्कत, गर्भ धारण करने में दिक्कत, लाएंगे लाख रुपए की, जाएगी 20,000 रुपए की। पितर दोष। और मैंने पितर दोष के ऊपर कई वीडियो बना रखे, आप उनको देखो।
देखो सर, मैं ये बोलता हूँ कि हमारा शरीर ही हमारे पूर्वजों की देन है, हमारा डीएनए। जब उन्होंने शरीर दे दिया हमारे को, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद दे दी हमारे को, तो उनके कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं जो वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। बुजुर्गों के किए हुए कर्मों का फल बेटे को, बच्चों को भुगतना पड़ता है। बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि सर आपके पिताजी या दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, तो हम उनकी शर्म करके आपका ये काम कर रहे हैं। तो यानी उनके कर्मों ने साथ दिया। लेकिन इंसान है, कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं जो उन बच्चों को भुगतान करना पड़ता है। तो एक तो आप अपने W1 पे दाल चावल रखो जो अभी बताए हैं, और दूसरा 5 मीटर सफेद कपड़ा, उसके ऊपर जब फोल्ड करते हो, जो ऊपर वाली हिस्सा होता है उसका, उस पे हल्दी से स्वास्तिक, स्वास्तिक ठीक बनाना है। अगर गलत बनाए तो रेमेडी गलत प्रभाव देगी। अपने गूगल पे देख के और ठीक ढंग से स्वास्तिक बना के उसके अंदर 11 रुपए रखने हैं, और अपने पशुधन के ऊपर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, और अपने पितरों को नमन करके कि आशीर्वाद दो, और हम आपकी जो बड़ी पूजा जो बता रहे हैं, हम ये जीवन में जरूर कराएंगे। ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे पशु और हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम आगे तरक्की कर पाए। ऐसा बोल के उस कपड़े को कहीं एकांत में रख दो, जो बार बार छेड़ो ना। और देखो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक, मकान दे दिया, जमीन दे दी, शरीर दे दिया, तो क्या हम उनके लिए ये कर्म नहीं कराएंगे? बड़ी पूजा एक बार जीवन में पितरों की जरूर करानी चाहिए, हर जीव को। क्योंकि जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्मों का वजन जो चलता है, ये बहुत खतरनाक होता है। उस वजन को कम करने के लिए आपको ये पूजा एक बार जीवन में जरूर करानी चाहिए। तो ये ध्यान देना है और ये कर्म आपको करना है। मैं इस ओकल्ट साइंस में किस तरह से आया था? देखो, क्योंकि हम गांव देहात के रहने वाले हैं, तो हम भी पशु रखते थे। तो जब मैं छोटा था, जब भैंस दूध नहीं देती, तो मेरी माँ मंदिर में पंडित जी के पास जाती, तो मैं उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ साथ जाता। तो मेरी माँ बोलती, पंडित जी हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, कुछ बताओ। तो वो एक कुछ बता देते उपाय, और वो फिर दूध देना शुरू कर देती। लेकिन फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर वही चीज। तो जब वो जाती तो मैं फिर अपनी माँ का उंगली पकड़ के अपनी माँ की, और मैं भी साथ साथ। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि क्या कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा उपाय या ऐसी रेमेडी नहीं है कि एक बार बंदा किसी के पास चला गया तो उस काम के लिए फिर दोबारा जीवन में जाने की नौबत ही ना आए। तो ऐसी खोजबीन मेरे मन में बचपन से ही चलती थी। अब जीवन का इतना कीमती तो समय, वो हम पंडितों के पीछे भाग भाग के बिता दे। तो सर, ये मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ, आपके घर पे पितृदोष है, जिसकी वजह से आपको इस दूध और पूत, ये पितरों के आशीर्वाद से ही मिलता है। और जब दूध अगर फड़वा ना दे, अपना ही डीएनए, अपने ही लोग जब पराये होने लग जाएं और पराये लोग अपने होने लग जाएं, तो 100% श्योर बोल रहा हूं कि ये मान लेना पितृदोष है। आप करते रहो कितने उपाय, उपाय काम ही नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे कि उसने उपाय बताया था, हमने किया, इस ज्योतिष में या वास्तु में तो कोई दम नहीं है। अरे भाई, वास्तु में तो दम है। वास्तु तो खेल ही पितरों का है। वास्तु के अंदर सबसे अहम जोन होता है वास्तु।
पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो ये जीवन को आसानी से जिया ही नहीं जा सकता। तो आपके घर पे पितर दोष है, 100% बात कर रहा हूं, क्योंकि दूध और पूत का सुख देने वाले पितर देवता ही होते हैं। और जब इनमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, अपना बच्चा कहने की ना माने, अपना बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, या हेल्थ को लेकर दिक्कत, या घर में दवाइयाँ चल रही हैं, या अपना ही डीएनए अपना दुश्मन बन जाए, या अपना परिवार के साथ विचारों का तालमेल ना बैठ पाए, जमीन को लेकर दिक्कत, कई मुकदमे झगड़े चल रहे हैं, ये सब पितर दोष के इंडिकेशन है। एक बार तो हर इंसान को ये बड़ी पूजा जरूर करानी चाहिए, लेकिन किन से करानी चाहिए? जो भी योग्य ज्ञान रखते हों, जो उसके योग्य वो पात्र हों, उनका खान पान आहार विचार व्यवहार उस काबिल हो, और जो उस पूरे प्रोसीजर को जानते हों। अगर उनसे आपने ये पितरों की पूजा एक बार करा दी है तो थोड़ा सा खर्च का काम, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है। 5 पंडित हैं, 4 से 6 दिन वो मंत्रों का जप चलेगा, उस दौरान कई अनुष्ठान होते हैं। फिर हरिद्वार ले जाकर जाया जाता है, उनको साफ और शुद्ध किया जाता है, फिर वहां भी एक अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में ये प्रोसीजर पूरा होता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, वहीं से शुभ के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, वहीं से। और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने पूजा कराई, कल कोई आपके घर में एक बोरा नोट का डाल जाए या कोई सोने का बोरा डाल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 आप देखोगे आपके घर में बरकत बचत रिश्ते सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूध पूत, पितृ दोष के अलग अलग सिम्टम हैं, जैसे मैं बताता हूँ। ईस्ट में टॉयलेट होगी तो पितृ दोष, एनई में टॉयलेट होगी तो पितृ दोष, एनडब्ल्यू में टॉयलेट होगी तो पितृ दोष, वेस्ट में टॉयलेट होगी तो पितृ दोष, एसडब्ल्यू में टॉयलेट होगी तो पितृ दोष। तो पितृ दोष की अलग अलग कैटेगरिया है। कोई पैसे से दुखी, कोई कोई हेल्थ से दुखी, कोई किसी को संतान नहीं होती, किसी की दुश्मनी शुरू हो जाती है, किसी पर जमीन के मुकदमे शुरू हो जाते हैं, जमीन के चक्कर में फंसा रहता है। तो ये पितृ दोषों के अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार ये जब 5 मीटर कपड़ा और पैसे आप रखो तो पितरों से प्रार्थना करो पहले कि अगर हमें ये बेनिफिट मिलता है तो हम जरूर ये बड़ी पूजा एक बार जीवन में जरूर कराएंगे। और कराने वाले भी वही होते हैं। आपका तो भाव पैदा होना चाहिए, वो आपको हर चीज देंगे। देखो पितरों का मकसद क्या है। ये जो पितर होते हैं ये बृहस्पति लोक के वासी होते हैं। अब मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाऊं तो इनको जो बृहस्पति लोक में जाने का जो इनका जो सफर होता है, कर्मों के वजन के कारण ये वहां जा नहीं पाते, जिसके कारण ये यही जीवन में भटकती रहती इनकी आत्माएं। जब आप इनकी पूजा कराते हो तो ये कर्मों का जो सिलसिला चला रहा है या कर्ज का, उनसे ये मुक्त होना शुरू होते हैं, ये हल्के फील होते हैं और फिर इनका सफर शुरू होता है। और जिस दिन आप ये पूजा शुरू करोगे उसी दिन से आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे और आने वाले 1 साल में आपको वो हर सुख मिलेगा जिसकी आपको चाह है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये बड़ी पूजा का एक अपना संकल्प ले लो आप, है ना। औरत है तो जो ओढ़ना ओढ़ती हैं जो दुपट्टा, उसके कोने में ये बोल के गांठ लगा लो कि हम ये बड़ी पूजा जरूर कराएंगे मेरे पितृ देवताओं, और आप हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। और जब भी जीवन में समय मिलेगा हमारे पास वो साधन पर्याप्त होंगे
हम जरूर कराएंगे। और आप देखना इतना बोलने से, ये उपाय करने से कितना बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की वे बारीकियां, वे डिटेलिंग जो आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी, अपनी लाइफ के तजुर्बे से मैं आप सबको वे चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, और आपकी आंखों के सामने पिक्चर की तरह से चलना शुरू हो जाएगा आपका वास्तु। जैसे जैसे आप पढ़ते चलते हो सब कुछ क्लियर होता चलता है। कलर थेरेपी सर इतना काम करती है, कौन सा रंग कहाँ चला गया, वो क्या कर रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तकरीबन रटी रटाई बातें हैं, कि अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर चला गया तो रिश्ते उखाड़ देगा, स्टेबिलिटी हिला देगा, स्किन को हिला देगा, है ना, कुछ भी, यानी जो भी वहां के एट्रीब्यूट हैं उनके बारे में यही बोलना शुरू करेंगे। लेकिन सर हकीकत ऐसी नहीं है। हम किस पोजीशन में, किस समय पे, कब हम ग्रीन कलर को अगर साउथ वेस्ट में लेंगे तो वही ग्रीन कलर जीवन में चमत्कार कर देगा। तो इस तरह से बहुत बारीकी से पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। अगर किसी को नक्शा चेक कराना है, अपनी जन्म तारीख चेक करानी है, कुंडली चेक करानी है, किसी को नए मकान का नक्शा चेक कराना है, बनवाना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।